मन ही सर्वे सर्वा है। मट्टकुंडली की कथा। मट्टकुंडली ब्राह्मण अदिनीपुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिनीपुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर न आ सके और उसके धन दौलत को न देख सके। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपने अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्टकुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्टकुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मट्टकुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्त्र अदिनीपुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्टकुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्त्र के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी, पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्टकुंडली ने आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना ही काफी था। उसका जन्म तवतिस्य दिव्य लोक में हुआ। तवतिस्य दिव्य लोक से मट्टकुंडली ने देखा कि उसका पिता उसके मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदिनीपुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए, मात्र बुद्ध के में पूर्ण समर्पण से तवतिस्य दिव्य लोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मट्टकुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्टकुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तवतिस्य दिव्य लोक में हुआ है। उसे देखकर सबको विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मट्टकुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। अर्थ, मन सभी धर्म का प्रधान है। पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती।